प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के अनंत प्रेम में आपका स्वागत है। आज की इस पावन संध्या में, जब दिन भर की भाग दौड़ और थकान आपकी देह और मन पर भारी पड़ रही हो, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे साथ परमेश्वर के इस अद्भुत प्रेम और सामर्थ्य का अनुभव करें। अगर अभी आपके मन में कोई चिंता, कोई निराशा, कोई तनाव छाया हुआ है, तो आज हम यीशु के पवित्र नाम में सामर्थ्य के साथ प्रार्थना करेंगे कि हर दुख, हर चिंता और हर थकान आपके मन मस्तिष्क से निकल जाए। आने वाले कुछ क्षणों में मैं प्रार्थना की वो सच्चाई आपके साथ साझा करने जा रहा हूं जो आपके जीवन में चमत्कारिक सामर्थ्य भर देगी। इसलिए इस पल को जरा भी ना छोड़ें। अपना मन खुला रखें, अपने हृदय के द्वार खोलें और परमेश्वर से जीवित जुड़ाव का आह्वान करें, क्योंकि अगले ही क्षणों में आप एक ऐसी उपस्थिति अनुभव करेंगे जो आपके रोम रोम को तरोताजा कर देगी और आपके जीवन को नई रोशनी से भर देगी। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि आप ये शब्द सुन रहे हैं तो यह संयोग नहीं है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपको इस पल यहां ले आई है ताकि आप परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को गहराई से महसूस कर सकें। आपके मन में जो भी सवाल हैं, वे परमेश्वर के उत्तरों के सामने आज फीके पड़ जाएंगे। आपके मन और तन की जो भी थकान है, वो परमेश्वर के सामर्थ्य में आज मिट जाएगी। इसीलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप पूरे मन से इन प्रार्थनाओं में शामिल हों, क्योंकि यहाँ केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं हो रहा, बल्कि आपका परमेश्वर के साथ जीवित मुलाकात का समय है। यह वही समय है जब आप अपने जीवन की गहराइयों में झांककर उस ईश्वरीय प्रकाश को आमंत्रित कर सकते हैं जो हर अंधकार को हर लेता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी हम परमेश्वर के सामने दिल खोलकर आते हैं, वह हमारी हर स्थिति में हमारे साथ चलता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि रात होने तक सारी कोशिशों के बाद भी हम अकेले हैं, हमें कोई समझ नहीं पाता, कोई हमारे बोझ को महसूस नहीं कर सकता। मगर सच ये है कि यीशु ने स्वयं कहा है, आओ हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुओं, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वही विश्राम है, वही शांति है जिसे पाने के लिए हम भटकते रहते हैं, पर आज आप उसे अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं। आप ये वीडियो छोड़ने की सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके भीतर कहीं ना कहीं प्यास है उस शांति और प्रेम की, और इस क्षण परमेश्वर उस प्यास को तृप्त करने के लिए तैयार है। अब हम आगे बढ़ें और परमेश्वर से जुड़ने का प्रयास करें। ये 5 प्रार्थनाएं न केवल शब्द हैं, बल्कि हमारे और परमेश्वर के बीच एक जीवंत सेतु हैं। इन प्रार्थनाओं के द्वारा हम अपने हृदय की अतल गहराइयों में छिपे बोझ और चिंता को परमेश्वर के चरणों में रख सकते हैं। जब आप इन प्रार्थनाओं को हर शाम करेंगे, आपको महसूस होगा कि आपकी दिन भर की थकान एक एक करके घुलती चली जा रही है। तो आइए अपना मन और हृदय तैयार करें। हौले से आंखें बंद करें या खुली रखें, जैसा आपको सहज लगे, किंतु परमेश्वर की ओर अपनी आत्मा को केंद्रित करें। पवित्र आत्मा की अनुभूति को अपने भीतर भरने दें और विश्वास करें कि वह इस पल आपके साथ है। आप चाहे जहां हों, परमेश्वर की उपस्थिति आपके चारों ओर है, आपके भीतर है और आपके आसपास बह रही है। पहली प्रार्थना के लिए अपने मन को झुकाते हुए बोलें, हे प्रेमी परमपिता परमेश्वर, मैं तेरी महानता को स्वीकार करता हूं। तू अनंत है, महान है, तुझ में कोई कमी नहीं है। मेरे जीवन के हर क्षण में तू मेरा संबल है। आज की इस शाम, जब मेरे मन के भीतर दिन भर का थकान भरा संघर्ष भरा पड़ा है, मैं तेरे अनुग्रह के बिना आगे बढ़ने में असमर्थ हूं। कृपया मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि मेरी आत्मा नए जोश से भर जाए। यीशु मसीह के नाम में मुझे वो दिव्य शांति और विश्राम प्रदान कर जो सिर्फ तुझ में ही मिल सकता है। मैं अपने जीवन की सारी चिंताओं को तेरे चरणों में रखता हूं, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी चट्टान है और तू ही मेरा परम विश्राम स्थल है। अब चंद पलों के लिए शांति से बैठे रहें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। हर सांस के साथ मानो अपने भीतर पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें। अपने आसपास यीशु की उपस्थिति को महसूस करें। अगर मन में कोई शंका या बेचैनी आ रही है, उसे जाने दें और सिर्फ परमेश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। जैसे जैसे आप इस प्रकार अपने मन को स्थिर करते जाएंगे, आपको एक गहरा सुकून महसूस होगा। एक पल ऐसा भी आएगा जब आप समझ जाएंगे कि वाकई परमेश्वर का प्रेम हमारे तमाम कष्टों से ऊपर है। इस एहसास में आप कुछ क्षण ठहरें और अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोल दें। दूसरी प्रार्थना के लिए हम अपने मन को लाकर यीशु के चरणों में रखेंगे। बोलें, हे यीशु, मेरे उद्धारकर्ता, मैं इस शाम तेरी ज्योति को अपने जीवन में आमंत्रित करता हूं। तूने अपने लहू से मुझे पापों से छुटकारा दिलाया है। तूने मुझे नया जीवन दिया है और आज मैं तेरे प्रेम को और भी गहराई से अनुभव करना चाहता हूं।
मुझे शक्ति दे कि मैं अपने मन के हर अंधेरे कोने से बाहर आ सकूं और तेरे अनुग्रह के प्रकाश में खड़ा हो सकूं। जैसे दिन ढलता है वैसे ही मेरे भीतर के डर भी ढल जाए। जैसे रात का शांत वातावरण मुझे घेर लेता है, वैसे ही तेरी शांति मेरे अंदर एक नया विश्वास जागृत कर दे। मेरे मन में अगर कोई कड़वाहट है, कोई दुख है, कोई अपराध बोध है, तो हे यीशु, उसे अपने लहू से धो डाल और मुझे पूरी तरह स्वच्छ बना। मुझे याद दिला कि मैं तेरे द्वारा चुना गया हूं, मैं तेरे द्वारा स्वीकार किया गया हूं और मैं तेरी नजर में अनमोल हूं। इस प्रार्थना के दौरान भी आप कुछ पल शांति से बैठकर यह अनुभव करें कि यीशु का प्रेम आपको जकड़ रहा है। यह प्रेम आपकी आत्मा को गहराई से स्पर्श कर रहा है और आपके भीतर एक नए आनंद, एक नई आशा को जन्म दे रहा है। आपको लगेगा कि जैसे कोई गर्माहट आपके हृदय को भर रही हो। वह पवित्र आत्मा ही है जो यीशु के द्वारा आपको दी गई है। वह आपको शांति देने, आपको सच्चाई दिखाने और आपको परमेश्वर से जोड़ने के लिए निरंतर सक्रिय है। यदि आप अपने भीतर कोई ठहराव या कंपन महसूस करते हैं, उसे रोकने का प्रयास न करें। परमेश्वर को पूरी स्वतंत्रता दें कि वो आपके हृदय में और ज्यादा गहराई से काम कर सके। तीसरी प्रार्थना में हम पवित्र आत्मा के स्वागत का ऐलान करेंगे। बोलें, हे पवित्र आत्मा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि इस शाम मुझे नए सिरे से छू ले। मैं तेरी उपस्थिति को तलाशता हूं क्योंकि तू ही मुझे सत्य में चलाता है, तू ही मुझे समझ देता है और तू ही मुझे हर एक निर्णय में मार्गदर्शन प्रदान करता है। तू ही मेरे मन को संयमित करता है, मुझे सही शब्द देता है और मुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल चलने की समझ प्रदान करता है। हे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन की हर कठिनाई, हर दर्द, हर चिंता को दूर कर और मुझे परमेश्वर के प्रेम के अथाह सागर में डुबो दे। मुझे तेरे बिना एक पल भी नहीं जीना, क्योंकि तू वह ऊर्जा है जो मेरे भीतर नवीकरण और आराम लाती है। इस प्रार्थना के साथ अपना मन पूरी तरह खोल दें। पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें कि वह आपके विचारों को शुद्ध करे। आपको अपने भीतर एक सौम्य सा परिवर्तन महसूस होने लगेगा, जहां आप अपने आप को हल्का, स्वतंत्र और प्रसन्न महसूस करेंगे। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक भारी बोझ को उठाकर कोई अचानक आपके कंधों से हटा दे। पवित्र आत्मा आपको एक नई चेतना, एक नया दृष्टिकोण देने के लिए तैयार है। आप उसे विनम्रता से अनुमति दें कि वह आपकी भावनाओं, आपकी सोच और आपके उद्देश्यों में एक नई ऊंचाई ला सके। याद रखें, पवित्र आत्मा केवल उंगली पकड़ दाचकर मार्ग दिखाता ही नहीं, बल्कि वो हमारे साथ चलता भी है और हर मोड़ पर हमें संभालता है। चौथी प्रार्थना में हम परमेश्वर से आग्रह करेंगे कि वह हमारे परिवार, दोस्तों, समाज और राष्ट्र तक अपने अनुग्रह को पहुंचाए। बोलें, हे परमपिता, मेरी नजर सिर्फ मुझ पर ही नहीं, बल्कि मेरे परिवार पर, मेरे प्रियजनों पर भी है। मैं इस शाम तेरे सामने अपने उन सभी रिश्तों को रखता हूं जो किसी भी कारणवश टूटने की कगार पर हैं या दुख से गुजर रहे हैं। तू अपने दिव्य प्रेम से उन रिश्तों को जोड़ जिनमें दूरी आ चुकी है और उन्हें स्नेह से सींच जो सूख रहे हैं। अगर कोई गलतफहमी या कड़वाहट है तो हे प्रभु, अपनी दया से उसे दूर कर दे। मेरे देश में, मेरे आस पड़ोस में जिन लोगों को तेरी मदद की जरूरत है, उन तक अपनी आशीष और कृपा पहुंचा। जिन्हें रोटी का अभाव है, तू उन्हें भोजन दे। जिन्हें छत का अभाव है, तू उन्हें आश्रय दे। जिन्हें प्रेम और अपनापन चाहिए, तू उन्हें अपने प्रेम से भर दे। हे परमेश्वर, मैं तेरे नाम में उन सबकी भलाई की कामना करता हूं जो अभी अभी किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं या जिन्हें तेरी शक्ति की जरूरत है। अब इस प्रार्थना के दौरान अपना मन व्यापक करें। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो किसी गहरी पीड़ा में हैं। यह प्रार्थना आपके हृदय को उदारता और करुणा से भर देगी। एक ऐसी करुणा जो खुद यीशु मसीह में प्रत्यक्ष है। वह हमें सिर्फ अपने लिए ही प्रार्थना करने को नहीं कहता, बल्कि हमें सिखाता है कि दूसरों को भी परमेश्वर के सामने लाए। जब आपका हृदय औरों के लिए दया से भरता है, आप स्वयं भी परमेश्वर के प्रेम का जरिया बनते हैं। इस प्रार्थना को करते हुए सोचें कि आपके कहे शब्द किसी के जीवन में अनायास ही चमत्कार ला सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनता है जो प्रेम से की गई हों। पांचवीं और अंतिम प्रार्थना में हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, जिससे हमारी दिन भर की थकान परम सुख और शांति में बदल जाएगी। बोले, हे परमेश्वर, इस संध्या को मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मैंने आज जो कुछ पाया, जो अनुभव किया और जो असफलताएं झेली, उन सब के पीछे मैं तेरा हाथ देखता हूं जो मुझे एक बेहतर इंसान बना रहा है। मैं तेरी योजना को नहीं समझ सकता, पर मैं इस बात पर पूरा भरोसा रखता हूं कि तू सबसे उत्तम मार्ग तैयार करता है।
तू मुझे चाहे जिस रास्ते से ले जा, मैं जानता हूं कि वह मुझे अंततः तेरे अनुग्रह के फल की ओर ही ले जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं कि आज भी तूने मुझे सुरक्षा दी, मुझे संभाला, मुझे सिखाया और मुझे आश्वासन दिया कि तू कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। अपनी इस अनंत भलाई के लिए मैं अपने पूरे दिल से तेरा आभार व्यक्त करता हूं और तुझ में विश्राम पाता हूं। यीशु के नाम में, आमीन। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, या अगर आंखें खुली हैं तो भी कोई बात नहीं। इस एहसास के साथ कि आपने परमेश्वर के साथ कुछ मीठे पल बिताए हैं, आपकी आत्मा और मन को नई ऊर्जा मिली है। आप एक नवीन उछाल और आश्वासन के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। परमेश्वर आपकी हर सांस में आपके साथ चलता है, आपके बोझों को हल्का करता है और आपको नए अवसरों के लिए तैयार करता है। इस लम्हे के बाद जब आप अपना सामान्य कार्य व्यवहार शुरू करेंगे तो आपको महसूस होगा कि पहले की अपेक्षा अब आप अधिक शांति, संतुलन और सामर्थ्य से भरे हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तब वह हमें अपने चरित्र के अनुरूप ढालने लगता है। अगर कभी किसी शाम आप यह सोचें कि आप बहुत थके हुए हैं, प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, तब भी याद रखें कि परमेश्वर को बस आपका एक आह्वान चाहिए। वो आपकी थकावट को समझता है। वो जानता है कि आपके हाथ, पैर और दिमाग ने दिन भर कितना परिश्रम किया है। वह आपको कभी मजबूर नहीं करता, लेकिन आपको आमंत्रित जरूर करता है कि आओ, थोड़ी देर मेरे चरणों में बैठो, मैं तुम्हें नए सिरे से ताजगी दूंगा। इसीलिए हर शाम, भले ही चंद मिनटों का ही समय निकाल पाए, परमेश्वर के सामने अपना हृदय खोलें। ये 5 प्रार्थनाएं आपकी दैनिक दिनचर्या में वो शांति और सामर्थ्य भर सकती हैं जिसकी आपको तलाश है। बेशक कभी कभी जीवन में परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि हमारा मन प्रार्थना के लिए भी तैयार नहीं होता। हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं सुनेगा या कुछ बदलेगा ही नहीं, लेकिन परमेश्वर सब सुनता है। वह हमारे मौन को भी समझता है। वह हमारे आंसुओं की भाषा को पढ़ता है। हमारे शब्दों का प्रवाह भले ही रुक जाए, परंतु परमेश्वर का प्रेम कभी रुकता नहीं। इसीलिए हर शाम को, भले ही आप टूटे हुए हों, निराश हों, अपने भीतर एक छोटी सी प्रार्थना अवश्य करें। हे प्रभु, तू जानता है मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूं। कृपा कर और मुझे शांति दे। यकीन मानिए, परमेश्वर आपको अवश्य उत्तर देगा। अब जब आप इन 5 प्रार्थनाओं को हृदय से दोहराते हुए अपने दैनिक जीवन में शामिल करेंगे तो दिन भर की थकान केवल शरीर से ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा से भी दूर होने लगेगी। कभी आपकी आत्मा मग्न होकर परमेश्वर को गाने लग जाएगी, कभी आपके भीतर के अवसाद को यीशु की चंगाई मिल जाएगी, कभी आपके रिश्तों में पवित्र आत्मा की मधुरता घुल जाएगी। यह सब परमेश्वर का चमत्कार ही तो है, जो आपकी सहज, विनम्र और प्रेम से भरी पुकार पर सक्रिय हो जाता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमारी जिंदगी भी तो यही मांग, खोज, खटखटाहट की यात्रा है, और जब वह परमेश्वर की ओर हो तो उत्तर मिलना निश्चित है। आप चाहे जिस पृष्ठभूमि से हों, जिस उम्र के हों, या आपके ऊपर कितनी ही जिम्मेदारियां क्यों ना हों, ये प्रार्थनाएं आपके दिन में परमेश्वर के आगमन का द्वार खोल देती हैं। हर शाम को इन प्रार्थनाओं के माध्यम से आप अपनी व्यस्त दिनचर्या को रोककर परमेश्वर से संवाद बना सकते हैं। यह संवाद आपको बिना शोरगुल के एक विलक्षण शांति प्रदान करेगा। कभी कभी परमेश्वर चुपचाप हमें उत्तर देता है, कभी कभी वह हमारी आत्मा को एक शांत, गहरी अनुभूति से भर देता है, और यही गहरी अनुभूति हमारे मानसिक बोझ को बहुत हल्का कर देती है। याद रखें कि परमेश्वर हमें हमेशा सुनता है, मगर वह कोई जादुई चिराग नहीं कि हमारी हर इच्छा तत्काल पूरी हो जाए। वो एक प्रेममय पिता है जो चाहता है कि हम उसके समीप आए, उससे रिश्ता बनाएं, उसके चरित्र को अपने जीवन में प्रतिबिंबित करें। प्रार्थना कोई सौदा नहीं जहां हम कुछ मांगें और बदले में कुछ दें। प्रार्थना है समर्पण। प्रार्थना है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें आंतरिक स्वतंत्रता मिलती है, क्योंकि अब हम खुद पर निर्भर नहीं रह जाते, बल्कि परमेश्वर की असीम शक्ति और प्रेम पर भरोसा करने लगते हैं। इसी भरोसे के बल पर हम हर परिस्थिति को पार कर लेते हैं, चाहे वह कितनी भी विकट क्यों ना हो। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई कठिन समस्या है, कोई ऐसा क्षेत्र है जहां आप बार बार हार महसूस करते हैं, तो आज की शाम उसी बात को परमेश्वर के सामने रख दीजिए। उससे कहिए, हे प्रभु, मैं इसे अपने बल से नहीं सुलझा पा रहा, अब तू ही संभाल। और सच मानिए, वह संभालेगा, क्योंकि वह आपके जीवन का रचयिता है। उसे आपसे बढ़कर कोई नहीं जान सकता। वह आपकी जरूरतों को, आपके दुखों को, आपकी आशाओं को, आपकी निराशाओं को
सब कुछ अच्छी तरह समझता है और आपके जीवन की कहानी में वही सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक है। जब हम अपने जीवन की कमान उसे सौंपते हैं तो वह हमारे टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक सुंदर तस्वीर बना देता है। परमेश्वर में विश्राम पाने का अर्थ यह नहीं कि हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं या हमें अपने कर्तव्य से मुक्त कर दिया गया, बल्कि इसका मतलब है कि जब हम मेहनत करते हैं तब हमें पता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और वह अंतिम परिणाम को हमारे भले के लिए इस्तेमाल करेगा। ऐसा सोचकर हम बेकार की चिंता और दबाव से मुक्त हो जाते हैं। थकान का एक बड़ा कारण मानसिक दबाव भी होता है, लेकिन जब हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्यपूर्ण जीवन दिया है और वह उसी उद्देश्य को पूरा करने में हमारी सहायता करेगा, तब हमारे भीतर एक ऊर्जा जागती है जो हमें साहस देती है। यही ऊर्जा हमारे अंदर से थकान को मिटाती है, हमारे भीतर उत्साह और नई चेतना को जन्म देती है। आज की इस शाम जैसे जैसे आप ये प्रार्थनाएं करते जाए, अपने भीतर एक नई उमंग को महसूस कर सकते हैं। वो उमंग होगी परमेश्वर के साथ मिलन की, उसकी जीवंत उपस्थिति की। यह उपस्थिति आपको बताएगी कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ एक प्रेममय परमेश्वर है जो आपको थामता है, संभालता है और जीवन की आपाधापी में भी आपको विश्राम देता है। यह विश्राम कोई आम विश्राम नहीं, बल्कि आत्मिक विश्राम है, जहां आपका मन पूरी तरह शांत, संतुष्ट और आनंदमय हो जाता है। इसी विश्राम की वजह से आप जीवन की विकट से विकट चुनौतियों को भी डटकर सामना कर पाते हैं। इन प्रार्थनाओं को दोहराते समय आप चाहें तो कुछ मिनट ध्यानात्मक मुद्रा में बैठकर धीमे स्वरों में यीशु का नाम स्मरण करते हुए अपने भीतर एक धारा सी बहने दें। कभी कभी हम सोचते हैं कि प्रार्थना करने के लिए बहुत लंबे लंबे शब्दों की जरूरत है, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपका एक एक शब्द, यहां तक कि आपका मौन भी सुनता है। आप बस सच्चे मन से जुड़ने की कोशिश करें, उसके बाद शब्द स्वयं व निकलते चले जाएंगे, प्रार्थनाएं जन्म लेती जाएंगी। कई बार आंसू भी आ सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके भीतर जमी हुई वे पीड़ाएं बाहर लाता है जिनके बोझ तले आप दबे हुए थे। आंसू निकलना कमजोर होना नहीं है, बल्कि ये आंसू परमेश्वर के सामने आपके हृदय की गहराई का संकेत है, जहां परमेश्वर अछूता रहना नहीं चाहता। वह उन आंसुओं को पोंछता है और आपको नई आशा देता है। अगर आपने आज पहली बार प्रार्थना करने का प्रयास किया है तो भी घबराएं नहीं। कुछ भी कठोर नियम या कठोर विधि की जरूरत नहीं है। बस अपने शब्दों में, अपने दिल की भाषा में परमेश्वर से बात करें। यीशु आपके दोस्त की तरह हैं, शिक्षक की तरह हैं, पिता की तरह हैं। आप जिस रूप में उन्हें पाना चाहें, वह उसी रूप में आपके पास आ जाते हैं। पवित्र आत्मा आपको भीतर से मार्गदर्शन देगा कि क्या बोलना है, क्या मांगना है और किस तरह अपने आप को बदलना है। धीरे धीरे जब आप नियमित रूप से प्रार्थना में समय बिताएंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रार्थना करना स्वाभाविक हो गया है। आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जिसके होठों पर किसी भी परेशानी के समय परमेश्वर का नाम आ जाता है और जिसने अपनी तमाम इच्छाओं को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया है। हर शाम को जब आप यह अभ्यास करते हैं, पहली प्रार्थना में परमपिता परमेश्वर की महानता को स्वीकार करते हैं, दूसरी प्रार्थना में यीशु के उद्धार और प्रेम को स्वीकारते हैं, तीसरी प्रार्थना में पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं, चौथी प्रार्थना में अपने परिवार, मित्रों और देश के लिए परमेश्वर का आशीर्वाद मांगते हैं और पांचवी प्रार्थना में सबके लिए धन्यवाद देते हैं, तब आप पाते हैं कि आपका मन एक विशेष शांति से भर रहा है। यह शांति आपके चेहरे पर, आपके बोलचाल में, आपके काम में झलकेगी। लोग शायद पूछें कि आप इतने शांत और संतुष्ट कैसे नजर आते हैं, तब आप गवाही दे सकेंगे कि यह सब परमेश्वर की कृपा से है। मैं आपको हृदय से प्रोत्साहित करता हूं कि आप इन प्रार्थनाओं को केवल आज ही नहीं, बल्कि अपनी शाम की दिनचर्या का हिस्सा बनाकर देखें। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह या 1 माह बाद अपने जीवन का मूल्यांकन करें कि कितना परिवर्तन आया है, कितना सुकून और संतुलन आपको प्राप्त हो रहा है। आप स्वयं चकित रह जाएंगे कि परमेश्वर के साथ बिताए कुछ मिनट आपके पूरे व्यक्तित्व को कितना निखार सकते हैं। आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपकी बातें, सब में एक मिठास और समझदारी आ जाएगी, क्योंकि प्रार्थना से हम अपने भीतर के उस आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र को जागृत कर देते हैं जहां परमेश्वर का स्पर्श होता है। और अंत में, यदि आपकी आत्मा में यह प्रश्न उठे कि क्या ये प्रार्थनाएं वाकई हर शाम दोहराने लायक हैं, तो मेरा उत्तर है बिल्कुल। हर संध्या एक नई शुरुआत है। यह वह समय है जब दिन ढल रहा होता है और रात की शांति का स्वागत हो रहा होता है। यह समय परमेश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करने का सुनहरा अवसर है, ताकि जब रात बीते और नया दिन निकले तो हम नए उत्साह और आशा के साथ उठ सकें। इसीलिए प्रार्थना को अपनी संध्या का एक अनिवार्य अंग बना लीजिए।
आपको जानकर खुशी होगी कि आप अकेले नहीं हैं। इस तरह की प्रार्थनाएं दुनिया भर में असंख्य लोग करते हैं और परमेश्वर की जीवंतता को अपने जीवन में पाते हैं। अगर आपका मन इस समय आनंद और भावुकता से भर रहा है तो परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने में कोई कंजूसी न करें। उससे कहें कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं। आप उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। वह आपका प्रेम पाकर अत्यंत प्रसन्न होगा क्योंकि वह आपके हृदय को जानता है। और जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तो आपके जीवन में आशीषों के द्वार खुल जाते हैं। आपकी आत्मा गीत गाने लगती है। आपकी राहों में अच्छाई और भलाई चलने लगती है। इस दिव्य प्रसन्नता को जब आप निरंतर बनाए रखेंगे तो पाएंगे कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए भी आशीष का स्रोत बन रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही वो 5 प्रार्थनाएं हैं जिनके माध्यम से आप हर शाम को अपने दिन की थकान को परमेश्वर के चरणों में रख सकते हैं। बस इन प्रार्थनाओं में पूरी तन्मयता और समर्पण से शामिल हों। पवित्र आत्मा को खुला निमंत्रण दें। यीशु के प्रेम को ग्रहीत करें और परमपिता के अनुग्रह को अपनी हर श्वास में महसूस करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी इवनिंग्स एक नए स्तर पर पहुंच जाएंगी, जहां थकान के स्थान पर ताजगी होगी, चिंता के स्थान पर शांति होगी और निराशा के स्थान पर आशा होगी। मैं यह घोषणा करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बदलाव लाने वाला है। आप हर रूप में सशक्त होंगे, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से। अपने परिवार में, अपने कार्यस्थल पर, जहां भी आप जाएंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर जाएंगे। और यही तो हमारी गवाही है कि हम स्वयं के बल से नहीं बल्कि परमेश्वर के बल से जीतते हैं। इस बल की अभिव्यक्ति प्रार्थना के माध्यम से ही होती है। आज रात जब आप सोने जाइए तब भी एक छोटा सा धन्यवाद परमेश्वर को जरूर दें कि उसने आपको इन प्रार्थनाओं को सुनने और उस पर मनन करने का अवसर दिया। कल सुबह जब आप उठें तो एक नई उमंग, एक नया विश्वास और एक नई मुस्कुराहट अपने चेहरे पर पाएंगे। याद रखें, परमेश्वर सुबह, दोपहर और रात हर पल आपके साथ है, मगर शाम का समय उसके साथ एक खास किस्म का सानिध्य ला सकता है, क्योंकि यह समय बेचैनी और शांति के बीच का सेतु होता है। यह समय आपको एक गहरी समझ दे सकता है कि आप सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्राणी हैं जो परमेश्वर के प्रेम का प्रतिबिंब है। अंत में मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस प्रार्थना समय में मेरे साथ जुड़कर परमेश्वर का स्वाद चखा। यकीन मानिए, परमेश्वर आपका इंतजार हर पल करता है कि आप उससे बातचीत करें, उसे पुकारें। वह सूक्ष्म और महान दोनों ही रूपों में सदा आपके साथ है। अगर आपको यह अनुभव अच्छा लगा हो तो इस अनुभूति को दूसरों से साझा करें ताकि और लोग भी शाम की प्रार्थनाओं से लाभान्वित हो सकें। परमेश्वर की अनुग्रह दृष्टि हमेशा आप पर बनी रहे। पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करता रहे और यीशु का प्रेम आपके हृदय को निरंतर भरता रहे। आज की यह रात आपके लिए आशीषमयी हो। हर प्रकार की थकान उतर जाए और आप स्वप्न में भी परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले सकें। यीशु के नाम में आप सभी को शांति, आराम और आशीष प्राप्त हो। आमीन।